वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में तद्भव तत्सम। देखिए, पहले ये भी बताएंगे तद्भव तत्सम है क्या, और इसको हम सभी कक्षाओं के लिए लेके चले हैं, चाहे वो 6 से लेकर के, जहाँ तक 6 से शुरू होते हैं, 5th वगैरह में थोड़े आते हैं, 4th 5th क्लास में हिंदी में भी आ जाते हैं तद्भव तत्सम, लेकिन आगे तक की क्लासेस के लिए हम लेके चले हैं। और आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं, जो भले ही चाहे वो 1 नंबर के आए, और यदि आप वो 1 नंबर छोड़ देंगे तो दूसरा कोई वो नंबर पकड़ के ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर लपकने के लिए एक से एक पीछे आपके खड़े हुए हैं, सब पायदान के पीछे जो है खड़े हुए हैं। एक पहले पायदान पे, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, चौथे पे है। यदि आपने पहले पायदान वाले ने छोड़ दिया तो दूसरा जाकर के फौरन झपट लेगा। इसलिए अच्छा ये है कि आप अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, और मेरी इस संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी अध्ययन हेतु आमंत्रित हैं। तो देखिए, अब हम सिखाएंगे आपको तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम है क्या, ये हम पहले पता होना चाहिए। ठीक है, और इनको जो है प्रश्न पत्र में जब भी कोई भी चीज पूछी जाए, चाहे वो तद्भव तत्सम हो, कोई भी हो, शब्द विचार के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, शब्द रोम भी आते हैं, अनेकार्थी, पर्यायवाची। तो एक एक करके हम सभी आपको धीरे धीरे सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी कई कक्षाओं को हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें भी समय लग जाता है। तो सिखाने के लिए अब हम आपको सिखाएंगे तद्भव तत्सम। तो हम प्रश्न पत्र को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र पढ़ने का मतलब होता है कि हमें जो क्या प्रश्न पूछ रहा है, हमसे हमसे प्रश्न क्या कर रहा है, तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है हमारा पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पहले हम बताएंगे तत्सम क्या शब्द है। देखिए, तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत भाषा की है और वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। ठीक है, जो संस्कृत में है और वही हमने हिंदी में उनको लिख दिया है, तो ये हुए तत्सम शब्द। अब इसको हमने डेफिनेशन में किस तरीके से बताया है वो आप देख सकते हैं। अपनी भाषा, बोलचाल की भाषा बता दी आपको। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो प्रश्न की भाषा का जो उत्तर है वो ये होगा। तत्सम 2 शब्दों का योग है, यानी तत् प्लस सम। ठीक है, तत् और प्लस सम, यानी ये तत् और ये सम। ठीक है, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये तत् का अर्थ है उसके, और सम माने समान, यानी उसके समान, उसके जैसा। ठीक, अर्थात समान से तात्पर्य है स्त्रोत भाषा के समान हिंदी भाषा में बहुत से शब्द सीधे संस्कृत में आ गए हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, अपनी भाषा में बताया था। अब आप जो लिखने की भाषा है उसको भी समझ लीजिए। संस्कृत में आगे से बहुत सीधे आ गए हैं, अर्थात ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और तत्सम कहलाते हैं, जैसे नारी, पुष्प, देव, धन, ईश आदि। ठीक है, और देखिए, यहाँ तो हमने बहुत थोड़े से शब्द आपको बताए हैं, कुछ शब्द और आपको बता रहे हैं, आप उनको अपनी स्मृति में रख सकते हैं, कंठस्थ करिए और फिर नोटबुक में भी नोट कर लीजिए, अथवा वीडियो को बार बार देख करके भी आपको लर्न हो सकते हैं। देखिए, तत्सम शब्द और आपको बता रहे हैं, जैसे दिवस, जलज, भूमि, धन, नारी, पुष्प, सर्वदा, गौरव, विद्वान, अग्नि, अद्भुत, पृथ्वी, रात्रि, उत्कृष्ट, अहंकार, सुंदर और साहस, संतोष, भव्य, शनै शनै। देखिए, शब्द हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। शनै शनै वह विद्यालय पहुंचा, शनै शही रात्रि बढ़ रही थी। ठीक है, तो शनै शही शब्द संस्कृत का है और हिंदी में जैसे का तैसा ही लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको तत्सम कहा जाता है। प्रातःकाल, सायंकाल, रवि, राष्ट्र, सीमा, दिव्य, प्रमोद, स्वप्न, क्रूर और विद्युत, सौंदर्य, किरण, दर्शन, दुर्गम, ममता, प्रकाश, धरा, धारा, कर। देखिए, सब तो बहुत सारे हैं, ये थोड़े वो जो मेरी स्मृति में थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये सब जो है संस्कृत में है, संस्कृत के ही शब्द है, मूल रूप इनका संस्कृत है, और संस्कृत से जब हमने हिंदी में लिखा है तो हमने एज का, जैसे का तैसा ही लिखा है। ठीक है, जैसे थे यानी ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे दिवस है, दिवस माने दिन, तो दिवसे माने दिन में, दिवसे संस्कृत में है, और दिवस हमने लिख दिया क्या है, आज कौन सा दिवस है। तो आज, जैसे काव्य लिखा जाता है, काव्य कविता की जाती है, रचना की जाती है, गद्य या पद्य जो भी लिखा जाता है, तो उसमें आपका दिवस शब्द आपको अवश्य मिलेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हमने आपको बताए हैं संस्कृत के, इनको आप नोट भी कर लीजिए और मेरी वीडियो से पढ़ते भी जाइए। कई बार पढ़ेंगे स्वतः ही लर्न हो जाएंगे आपको, और जो मूल शब्द है मैंने आपको बता दिए। चलिए, अब मैं आपको तद्भव के बारे में बताने जा रही हूँ। तत्सम बता दिया क्या होता है। अब तद्भव देखिए आप, जो शब्द स्त्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं
और हिंदी भाषा तक पहुंचे हैं। ठीक है, जो स्रोत धारा संस्कृत से हिंदी में आए हैं और हिंदी भाषा तक आ गए हैं, और इस कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। उनका फिर जो स्वरूप है वो भी बदल गया है। ठीक है, जैसे दूध शब्द दुग्ध से आया है। ये दुग्ध कहा गया है, संस्कृत में शब्द है, हिंदी में दुग्ध भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमने क्या कर लिया, उसका बना लिया परिवर्तित, क्या कर लिया, दूध। अब कान, कान शब्द कृष्ण से विकसित होकर के क्या बना है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। कान शब्द से कृष्ण बना, कान से कृष्ण, और कृष्ण पे क्या प्रयुक्त हुआ, हिंदी में। अब इसमें संस्कृत में कृष्ण है और हिंदी उसमें कान है। अब देखिए आप, ऐसे ही शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। ये सारे शब्द हमारे तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम से जो तद्भव हुए हैं उनके समान बनकर आए हैं। ठीक है, परिवर्तित होकर आए हैं, थोड़ा उनका रूप परिवर्तित हो गया है, वो हमारे शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, इसको हमने ना अंतर से भी स्पष्ट किया है। इनको मैं डेफिनेशन के माध्यम से भी कुछ हमने लेकर चले आपके लिए, जिसको आपको इसको अंतर आसानी से समझ सकें, और आपके यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर भी आप दे सकें। देखिए, तत्सम और तद्भव में अंतर, क्या अंतर है, देखिए तत्सम का अर्थ होता है उसके समान शब्द। ठीक है, और तद्भव का क्या होता है, उसके होने वाला शब्द, यानी उससे होने वाला। ठीक है, इसके समान अर्थ है लेकिन उससे होने वाला है। अब तत्सम संस्कृत से सीधे हिंदी में आया, तत्सम शब्द है, ये बताया आपने आपको भी, वैसे ही हिंदी में आया, लेकिन तद्भव परिवर्तित होकर प्रयोग किए जाते हैं। जो बदल, उसका रूप बदल जाता है, तब उसको हम प्रयोग में लाते हैं। तत्सम स्रोत भाषा के समान है। जो स्रोत भाषा जैसे संस्कृत से लिए गए हैं और तो उसके जैसे बिल्कुल सेम है, लेकिन तद्भव स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित होकर के काव्य में आए हैं या गद्य में आए हैं, जहां भी आए हैं हमारे साहित्य में आए हैं, प्रयोग किए गए हैं, तो वो हुए हमारे तद्भव। अब आप देखिए अगला पॉइंट, तत्सम संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और तद्भव जो है वो ज्यों के त्यों ना लिखे जाकर, यानी जैसे वैसे ना लिखे जाकर क्या करते हैं, अपना मूल रूप खो देते हैं, यानी मूल रूप उनका परिवर्तित हो जाता है। जैसे अग्नि शब्द है, अग्नि संस्कृत का है, हिंदी में है, लेकिन हम तद्भव में क्या लिखेंगे, आग, इस तरीके से। ठीक है, अभी हम आपको इनसे भी अलग से चीज बताएंगे, जैसे तत्सम, तद्भव, और इसके अतिरिक्त परिवर्तित रूप है। अब देखिए, ये तो भाषा जब हम साहित्य लिखा जाता है तो उसमें जो है काफी सारे परिवर्तन इसमें आ जाते हैं। अब देखिए, भाषा में परिवर्तन आए, जैसे कूप है, कूप माने कुआं। ठीक है, कूप किस में है, संस्कृत में, और कुआं हिंदी में, और उसका जो बिल्कुल परिवर्तित रूप हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ग्रामर के नियमों का कोई पालन ही नहीं होगा। ठीक है, व्याकरण के नियमों का कोई पालन नहीं होगा, तो वहां क्या होगा आपका, कुइया। जैसे कूप, कुआं, कुइया। अब तड़ाग, तड़ाग माने तालाब। ठीक है, तड़ाग, तालाब, तड़ाग क्या, तालाब लिखा हमने, तड़ाग शब्द क्या है, संस्कृत में है, और तालाब इसको हमने हिंदी में लिखा, तद्भव में लिखा, लेकिन उसका भी जो बिल्कुल रूप बदल गया है, बिल्कुल परिवर्तित हो गया है, तो क्या बना वो, जिसमें कोई नियम नहीं लागू हुआ है, तो क्या बनेगा, तालाब और तलैया, इस तरीके से। चलिए एक बार आपको बताएंगे आगे, देखिए। देखिए, कहा जाता है कि 5 कोस पर पानी बदले 10 कोस पे वाणी, यानी जो पानी है वो भी 5 कोस चलने में बदल जाता है, और जो वाणी है वो भी बदल जाती है। तो ये परिवर्तित रूप है भाषा का। परिवर्तित का मतलब देखिए, अब कोई इस शब्द को किसी रूप में इस्तेमाल करता है। अब जैसे अब हमारे देश में कितने सारे प्रांत हैं, भारत देश में बहुत सारे प्रांत हैं, तो प्रांतीय भाषाएं हैं, उनमें भी शब्द जो हैं वो अलग अलग आ गए हैं। मतलब सब खिचड़ी हो गया है, मतलब इसको कहना चाहिए। और जैसे ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, जो साहित्य में जो जिस राइटर को, जिस लेखक को, कवि को जैसा अच्छा लगा उसने उन शब्दों का प्रयोग किया है अपने अनुसार। तद्भव का भी किया है, तत्सम का भी किया है, और काव्य में तो विशेष रूप से कम जो हमने परिवर्तित रूप बताया है, इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। देखिए, आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले, जब ये भाषाएं उदय भी नहीं हुई थी, ठीक है, जो अब इस समय चल रही है, उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत प्रमुख भाषा प्राकृत थी। ठीक है, और आधुनिक भाषाओं के बीच में बात वो भी स्थित है, अब भी स्थित है। देखिए, विद्वान जो का भी अनेक मत है, सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि देखिए
जो प्राकृत भाषा है वो बहुत पुरानी है, और क्या कहना चाहिए, जो हमारी वैदिक संस्कृत है, देखिए मैं ये मानती हूँ, देखिए सब मिली-जुली हैं, और ये सब जहाँ तक है इनकी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। जो वैदिक संस्कृत है, इससे ही हमारी सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। चाहे वो प्राकृत हो, पाली हो, कोई भी भाषाएँ हों, अपभ्रंश हो। देखिए अपभ्रंश को भी कुछ विद्वान लोग भाषा मानकर चलते हैं। कहते हैं कि अपभ्रंश जो है ये भी एक भाषा के रूप में है। लेकिन अब क्या है, अपभ्रंश को कुछ लोग विद्वानों का मत है, जैसा कि मैंने पढ़ा भी है, कि अपभ्रंश का मतलब है जो भ्रंश, जो मतलब भ्रष्ट भाषा कह देते हैं कुछ लोग, कि भ्रष्ट हो गई है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई भाषा का नियम है, ना कोई कुछ लागू होता है इसमें, तो इसको भ्रष्ट मानते हैं, तो भ्रंश को भ्रष्ट मान लेते हैं। देखिए लेकिन क्या है कि जब हमारे हम काव्य में देखते हैं, कवियों की भाषा के रूप में इसको प्रयोग देखते हैं, तो हमें बहुत सुंदर लगती है। अब देखिए कवियों का, जैसे किसी का कोई कवि अपना वर्णन कर रहा है, जैसे मान लीजिए नरोत्तम दास उन्होंने किया है कि, तो उनका क्या नाम है, कृष्ण सुदामा चरित में वर्णन किया है उन्होंने, शीस पगा न जगह तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अब के ही ग्रामा किस गांव से, के ही माने किससे, ग्राम माने गांव से। तो देखिए के ही शब्द, जब हम एक काव्य बना रहे हैं तो काव्य में देखिए लयात्मकता होनी चाहिए, भले ही उसमें जो है आपका कुछ नियम ना रहे, व्याकरण संबंधित नियमों से वो चाहे अलग हो जाए, लेकिन भाषा जो जब सुंदर लगती है, बोलने में सुंदर लगती है, पढ़ने में सुंदर लगती है, तो क्या है, हम उसको ही बहुत सुंदर मानते हैं। और आज भी यही है कि कोई तुकबंदी नहीं है, कोई लयात्मकता नहीं है, कोई व्याकरण के नियम नहीं है, लेकिन भाषा जो है वो खूबसूरत लगने लगती है। अब देखिए जो प्राकृत है, अपभ्रंश है, ये प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत आती है। अब इसके बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं। अब देखिए कभी किसी ने एक प्रश्न मुझसे किया गया था कि रामचंद्र जी के समय में कौन सी भाषा बोली जाती थी। देखिए तो रामचंद्र जी के समय में क्या, तुलसीदास जी ने तो उनका अवधी भाषा में वर्णन किया है, लेकिन जो रामचंद्र जी भाषा आपस में बोलते थे, वशिष्ठ गुरु उनके परिवार के लोग सब लोग क्या बोलते, प्राकृत बोलते थे, कहते प्राकृत बहुत प्राचीन है, तो उनके समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और उसके बाद में देखिए कौन कौन सी भाषाएं, अब देखिए उसके बाद में देखिए सम्राट अशोक आए, तो सम्राट अशोक ने जो जितने इनके मतलब शिलालेखों पर लिखित भाषा है, वो जो है पाली में है। ये मैंने पढ़ा भी है, और आपको भी, आप भी पढ़ सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं, ये सब पाली भाषा में है। तो ये अलग अलग हुई दोनों भाषाएं। अब देखिए आजकल बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ प्रांत के अनुसार हैं, वैसे गुजराती भी है, असमिया है, भोजपुरी है, ठीक है। लेकिन जब हम कुछ सुनते हैं, इनके गीत सुनते हैं, तो वो सुंदर लगते हैं, जैसे जिंदगी घमंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। झंडवा घमंडवा ना तो किसी भाषा से संबंधित है, ठीक है, ना तो किसी नियम से संबंधित है, तो क्या है, परिवर्तित रूप है ये इसका। तो इस तरह की भाषा क्या होती है, देखने में पढ़ने में सुंदर लगती है। तो काव्य को सुंदर बनाने के लिए, गद्य को पद्य को सुंदर बनाने के लिए इन शब्दों का जो परिवर्तित रूप है इनका प्रयोग किया जाता है। तत्सम तद्भव का भी किया जाता है और परिवर्तित शब्दों का भी प्रयोग हम करते हैं। यानी इस तरीके से गद्य पद्य की सुंदरता बढ़ जाती है, पूरे साहित्य को की खूबसूरती बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी भाषाओं के बारे में, मैंने बता दिया आपको किस तरीके से परिवर्तित रूप इनका होता है। अब आपको हम बताने जाए तद्भव, ये कैसे बनते हैं और परिवर्तित रूप क्या होता है, ये तत्सम से तद्भव कैसे बनते हैं। तत्सम शब्द है आपका कूप, कूप माने होता है कुआं, ठीक है, कूप माने कुआं। और इसका जो परिवर्तित रूप है क्या है, कुइया। दूसरा में है तलाग, तलाग का तालाब, और उसको बोल देते हैं तलैया, ताल, तलैया, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। और भगिनी, भगिनी माने होता है बहन। भगिनी क्या है, संस्कृत का शब्द है आपका, ये सब संस्कृत के वर्ण हैं, कूप, तड़ाग, भगिनी। भगिनी माने बहन। और इसको जो है जब हमें काव्य में प्रयोग करना हो या अपनी मतलब भाषा को अलग से दिखा दर्शाना हो, तो क्या है, बहिनिया। ये बोलने में भी आ जाता है, लिखने में भी आ जाता है। नेत्र, नेत्र सब संस्कृत का है, नेत्र, नयन और नैनन। नैनन क्या हुआ, अलग भाषा में हो गया, इस तरीके से मतलब अलग इसका परिवर्तित रूप हो गया। गो, गो माने गाय, यानी गाव, गो गाव यानी कि गाय। और इसका क्या बोलेंगे हम, परिवर्तित रूप है गैया, ठीक है, गो या गाव, गाय और गैया। अब भ्रातृ माने भाई, यानी भ्राता, भ्रातृ भाई, ठीक है। और इसको हमने परिवर्तित रूप में क्या कहा है, भैया। मात्र, इसलिए कि मात्र शब्द है, मात्र माने माता और मैया। और इसको देखिए अगला शब्द आगे देखिए, त्वरित, त्वरित माने होता है तुरंत, ठीक है।
और देखिए तुरत, इसका दिया हुआ है तुरत। तो उसमें देखा होगा आप पढ़ा है सुंदरकांड में, तुरते हरि राम रणधीरा। तो ये तुरत, तुरत शब्द वहां प्रयोग किया गया है। ठीक है, तुलसीदास जी ने किया है त्वरित संस्कृत में, और तुरंत तद्भव हुआ और परिवर्तित क्या हुआ तुरंत। गर्दवी, गर्दवी माने गदही, और गधैया बोल देते हैं। गदवी यानी, और ये गदही, और ये गधैया परिवर्तित रूप। पुत्र, पूत, और उत्तर। तो इस तरीके से शब्द होते हैं। अब हम आपको आगे सिखाएंगे तत्सम से तद्भव बनाना कैसे बनते हैं। ठीक है, वो आपके इम्तिहान में आते भी हैं, लेकिन ये भी हमने आपके ज्ञान के लिए इनको भी हमने करा दिया है और बता भी दिया किस तरीके से ये परिवर्तित भाषा क्या बन जाती है। शब्द बिल्कुल परिवर्तित, मूल रूप खोई देते हैं अपना पूरी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं तद्भव तत्सम। आगे सीखिए तत्सम से तद्भव बनाना। ये संस्कृत वर्ड है अस्थि। ठीक है, और हिंदी में क्या है, तद्भव में क्या बना, हड्डी। अस्थि हड्डी। अर्ध, अर्ध का बना आधा। ठीक है, अंधकार ये तत्सम है, और अंधेरा तद्भव है। अद्य, अद्य का बना आज। आश्रय, आश्रय आसरा। अंध, अंधा। अट्टालिका अटारी। अम्बा अम्मा। कूप कुआं। कार्य काज। कृपा कृपा। कज्जल काजल। एकत्र इकट्ठा। उष्ट ऊंट। ओष्ट होठ। ठीक है, बोलने में हमारे कौन से शब्द आते हैं, ज्यादातर यही बन जाते हैं। ये हिंदी के वर्ड है, ये हिंदी में मतलब प्रयोग किए जाते हैं। और आगे जो हम सिखाएंगे वो भी आपको यही है, तद्भव से तत्सम। तत्सम से तद्भव बनाना। तत्सम क्या हमारा, कुंभकार, यानी संस्कृत का वर्ड है कुंभकार, और तद्भव में क्या बना, कुम्हार। कर्म, कर्म का काम। काक कौआ। कर्ण कान। कपोत कबूतर। कोष्ठ कोठा। और काष्ठ काठ। कृष्ण किशन। आम्र आम। अग्र आगे। उत्थान उठान। अग्नि आग। आश्चर्य अचरज। कोकिल कोयल। कमल कंवल। अंगुली उंगली। कुपुत्र कपूत। कातर कायर। उच्च ऊंचा। उलूक उल्लू। अक्षी आंख। अश्रु आंसू। कपाट किवाड़। क्षेत्र खेत। ग्रंथि गांठ। आर्द्रक अदरक। ग्राम गांव। पत्र पत्ता। सूत्र सूत। देखिए बोलने हमारे ज्यादा शब्द कौन से वाले थे, ये वाले जो भाई तद्भव हैं। ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, बनाए गए हैं, तो वो क्या हुआ, परिवर्तित होकर बने हैं। तो वो क्या, वो वाले हमारे ज्यादा उत्तर प्रयोग में आते हैं। ये सारे शब्द बोलने में भी आते हैं, लिखने में भी आते हैं। आगे देखिए छिद्र, छिद्र का छेद। जीर्ण झीना। धूम्र धुआं। नासिका नाक। भक्त भगत। महिषी भैंस। मक्षिका मक्खी। यमुना जमुना। राज्ञी रानी। ससुर ससुर। शर्करा शक्कर। शिर सिर। बधू बहू। लोहकार लोहार। और स्वर्णकार सुनार। देखिए अभी आपको एक चीज और आपको बता दें, ये संस्कृत के जो वर्ड है ये सब विभक्ति के बाद में हमारे प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में, लेकिन ये हिंदी के वर्ड हिंदी में है तो इनमें कोई विभक्ति नहीं, डायरेक्ट यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे अब जैसे अग्र माने आगे। ठीक है, तो अग्रे संस्कृत में अग्रे माने आगे बनेगा। ठीक है, और जैसे अट्टालिका, अट्टालिका माने अट्टालिका को। ठीक है, अम्बा माने माता को अम्मा। तो इसमें विभक्ति नहीं लगाएंगे क्योंकि हिंदी वर्ड है, और ये संस्कृत के वर्ड है, इस विभक्ति से काम चलता है आगे। ठीक है,
कार्य माने काम को, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत सारे ये सारे शब्द जो हैं हमारे क्या है, संस्कृत के वर्ड हैं। चलिए और आगे सीखिए आप तद्भव से, ये तत्सम से तद्भव बनाना, ठीक है, तद्भव और बनाने के लिए शब्द है उनको भी सीखिए, और कोई शब्द हमसे बच नहीं जाए, आपके लिए सभी काम में आ सके, इसलिए हमने सभी को बताने का आपको प्रयास किया है। देखिए आगे, देखिए तत्सम में लिखा है स्वप्न, और स्वप्न का बना सपना, ठीक है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। हास हंसी, क्षीर खीर, ग्राहक गाहक, गर्त गड्ढा। देखिए हमने कल भी आपको बताया था, पहले ही बता चुके हैं कि देखिए जो तद्भव तत्सम होते हैं तो उसमें तत्सम वाले में तो विभक्ति लगती है, ठीक है, जब संस्कृत के वर्ड होते हैं, और जो हिंदी में लिखे जाते हैं उनमें विभक्ति नहीं लगती है, डायरेक्ट विभक्ति नहीं लगती है। अब जैसे गर्त है तो गर्ते माने गड्ढे, गड्ढे में हो जाएगा, तो गड्ढा शब्द है इसमें विभक्ति नहीं लगेगी। गर्त है आपका तत्सम और ये है आपका तद्भव। चक्र माने चक्र चाक, ज्येष्ठ जेठ, स्कंद कंधा, दंत दांत, दुग्ध दूध, धैर्य धीरज, निद्रा नींद, पर्यंक पलंग, पृष्ठ पीठ, पृष्ठ भाग कहते हैं, पृष्ठ भाग यानी पीछे का भाग, पृष्ठ माने पीछे, पीठ का भाग, प्रहर पहर, 8 पहर होते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रहर बोला जाता है उसको, प्रहर माने जैसे सुबह दोपहर शाम रात ये सब प्रहर के रूप में आते हैं, तो ये पहर पहर बोला जाता है, लेकिन शब्द क्या है संस्कृत में प्रहर, तत्सम में क्या है प्रहर। भ्रातृ, भ्रातृ माने भाई, भ्राता भी हो सकता है और भ्रातृ भी हो सकता है, भ्राता माने का भी भाई और भ्राता का भी भाई, ये तद्भव में बनेगा। मित्र, मित्र का मीत, मनुष्य मनुज, मौक्तिक मोती, योगी जोगी, रुक्ष रूखा, वर्षा बरखा, वृद्ध बूढ़ा, शुष्क सूखा, शश्रु सास, सर्प सांप, सूचिका सुई, हस्ती हाथी, और हस्ती का हाथी, और हस्त माने हस्ता क्या लिखेंगे, माने नहीं बल्कि कहना चाहिए तद्भव में हस्त, हस्त माने हाथ, यानी संस्कृत में हस्त और हिंदी में हाथ। क्षण क्षण, गणना गिनती, घृत घी। आगे देखिए चंद्रिका, चंद्रिका चांदनी, त्वरित तुरंत, दीपक दिया, दुर्बल दुबला, पक्षी पंछी, पिपासा प्यास, बाहु बाह, बाहुबल, ठीक है, और बाहों का बल, भुजाओं का बल, भुजबल और भुजाओं का बल, मयूर मोर, मुख मुंह, मृत्तिका मिट्टी, रत्न, रत्न में देखिए आधा दा बना हुआ है तत्सम में और तद्भव में पूरा था, रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। अब देखिए उसने काव्य को सुंदर बनाने के लिए मीराबाई ने रतन धन पायो नहीं, रतन धन पायो, पूरा था बोला है उसमें, रतन बोला है, पायो जी मैंने राम और रतन धन पायो, तो उसमें पूरा ये लिखा हुआ है रत्न। लक्ष्य लाख, बाष्प भाप। आगे देखिए श्वास सांस, श्रृंग सींग, हृदय हिय, घट घड़ा, छत्र छाता, जिह्वा जीव, दधी दही, भ्रमर भौरा, भिक्षा भीख, मस्तक माथा, मुष्टि, मुष्टि मुट्ठी, मुष्टि प्रहार, मुष्टि प्रहारेण, ठीक है, मुष्टि प्रहारेण क्या हुआ, मुष्टि के प्रहार से, तो मुष्टि शब्द संस्कृत का है, प्रहार से यानी प्रहार करने से, उस पर हमला करने से, प्रहार करना हमला करना, प्रहारेण, प्रहार काय का है संस्कृत का शब्द है, मुष्टि मुष्टि काय का है संस्कृत का वर्ड है आपका, ठीक है, और मुट्ठी आपका तद्भव में आया है। रात्रि रात, बानर बंदर, विवाह ब्याह, शाक साग और शैया सेज। देखिए हमने बहुत सारे आपको करा दिए हैं तद्भव तत्सम, और इनमें से आपको
एग्जाम में अवश्य मिल सकते हैं। बिल्कुल कोई शब्द में छोड़ा ही नहीं है, जितनी हमारी नॉलेज में थे वो सब हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से पढ़िए अवश्य, आपको भी लाभ प्राप्त हो।